जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप सभी को बहुत बधाई। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में उनकी कृपा बनी रहे, हम सब सद्मार्ग में रहें, अच्छे कर्म करें और सबसे बड़ी चीज़ की भगवान श्री राम की कृपा के पात्र हैं। आइए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ फरवरी महीने का राशिफल लेकर। आपका फरवरी का महीना कैसा होगा 2024 में, फरवरी का महीना कैसा होगा, ये बात बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया विश्लेषण मैं आपके फरवरी का महीने का करूँगा। इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फरवरी के महीने में क्या प्लान हो सकते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे रहेंगे, आपके ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर फरवरी के महीना में कैसा रहेगा और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए फरवरी के महीने में, इसको समझते हैं। और ये बात बहुत सटीक आप सब जानते ही हैं। बहरहाल आइए मैं राशियों का राशिफल शुरू करूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो राशिफल है ये आपके लग्न पर आधारित होता है या आप इसे चंद्रमा पर भी शुरू समझ सकते हैं, यानी आपकी कुंडली में चंद्र राशि से भी आप इसको समझ सकते हैं। और बाकी इसको लग्न पर भी समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर आप समझ सकते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपसे अगली 3 राशियां कर्क, सिंह और कन्या की बात कर लेता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे कर्क राशि की बात करता हूं। देखिए फरवरी महीने में कर्क राशि वालों के ग्रहों को देखें, कर्क राशि वालों के ग्रहों की स्थितियां देखें तो आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनी दिखेगी, आप समझिएगा। देखिए मंगल जो है ना इस महीने में बहुत अच्छी स्थिति में हो रहे हैं और मंगल की ये स्थिति ये बताती है कि इस महीने आपके करियर में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल सत्य है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके करियर पे, कर्म भाव पे पड़ेगी और कर्म भाव भी आपका बहुत ही एक्टिवेट होगा क्योंकि कर्म का मालिक भी मंगल है। और मंगल का जो ये परिणाम 6 फरवरी के बाद मिलेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी फरवरी का जो पहला हफ्ता है अगर उसको हटा दें तो आपके करियर को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके कर्म को लेकर, आपके लाभ को लेकर बड़े बढ़िया परिवर्तन दिख रहे हैं। बहुत अच्छा परिवर्तन है। आपने अगर कुछ ऐसा परिवर्तन, अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिएगा, बहुत ही गंभीरता, बहुत ही जिम्मेदारी, बहुत ही ईमानदारी से इस बात को बता रहा हूँ। जो पहला पॉइंट दे रहा हूँ ये बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल डिसीजन लीजिए। हाँ ये जरूर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कितने शुभ और कितने अशुभ परिणाम चल रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी इन जनरल अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए बहुत अच्छा कुंडली आपकी चल रही है तो जो ये मैं बात बताने वाला हूँ ये बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए कुछ गड़बड़ ग्रह दशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है तो ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये ना थोड़ा सा सामान्य हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, ये जान लीजिए होगा जरूर। कुछ लेट हो सकता है, किसी को पहले हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। क्या होगा भाई, इस महीने चूंकि बृहस्पति भी करियर के स्थान पे हैं, बहुत अच्छी बात है, भाग्येश करियर के स्थान पे जाके बैठे हुए, कर्म पे बैठे हुए हैं। और इधर मंगल भी परिवर्तन को दिखा रहे हैं सप्तम पे 6 फरवरी के बाद, चौथी दृष्टि कर्म पर। निश्चित आपके जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपका वर्किंग प्लेस को लेकर, आपकी डेली इनकम, अब डेली इनकम कहां से हुई, शुक्र कहां का मालिक, 11वें भाव का मालिक कहां आ गया, सप्तम पर। कर्ज से राहत निश्चित मिलेगी, 100% नहीं, 100%, 99.9 नहीं, 100% कर्ज से राहत आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप कर्ज से परेशान हुए होंगे, पैसे की लेन देन से आप परेशान हुए होंगे तो आपको राहत मिल जाएगी। डेली इनकम अवश्य बढ़ेगी। कब से, 10 फरवरी के बाद से। 10 फरवरी के बाद से इनकम को लेकर अच्छे हालात, 7 फरवरी के बाद से नौकरी, व्यवसाय और करियर को लेकर बहुत अच्छे हालात, क्योंकि शुक्र 7वें घर में आपके कर्ज से भी आपको राहत देने लगेंगे। पुराने रुके हुए धन निकलने के चांसेस, कैसे, बुध 20 फरवरी के बाद अष्टम, कौन, तीसरे भाव के मालिक, 3rd हाउस, कहाँ दृष्टि, 2nd हाउस पर दृष्टि, धन भाव पर। हालांकि आप ये भी देख रहे होंगे कि द्वितीय भाव और 12वें भाव का मालिक एक साथ चल रहा है, इसलिए आपका जो बैंक बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बार बार आप डेबिट हो रहा होगा, निकल रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा हो रहा होगा कि खर्च हो रहे होंगे, तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। भाई साहब कुल मिलाकर मैं बात बताऊं तो बहुत अच्छा महीना है
फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर, कर्म को लेकर, पिता को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर हर प्रकार से बहुत बढ़िया है। एजुकेशन को लेकर बहुत बढ़िया है, संतान को लेकर बहुत बढ़िया है। इस बात को आप तय मानकर चलिएगा। इस महीने 6, 7, 10, 11, 19, 20, 26 और 27 तारीख आपके लिए इनऑस्पिशियस है, शुभ नहीं है, अशुभ हैं। ये तारीखें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि तारीखों पर बड़े काम मत करिए। स्वास्थ्य की बात, 100% स्वास्थ्य बढ़िया हो रहा है। अब कितना हो रहा है ये आपकी जन्म कुंडली भी बताएगी, इस बात को समझ लीजिएगा, लेकिन बेहतर हो रहा है ये निश्चित मान के चलिए। धन की बात, धन भाव का मालिक शुक्र, लाभ भाव का मालिक शुक्र, धन भाव का मालिक सूर्य सप्तम, शुक्र 12 फरवरी के बाद सप्तम में, डेली इनकम बढ़ेगी 12 फरवरी के बाद, निश्चित अच्छी होगी। और एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन के लिए 8-9 फरवरी के बाद अच्छे हालात दिख रहे हैं। बिजनेस को लेकर जो है 8-9 फरवरी के बाद बहुत अच्छे हालात दिख रहे हैं। बिजनेस के लिए 8-9 फरवरी के बाद आप निवेश करिए। इस महीने का पहला हफ्ता छोड़ दीजिए, पहले हफ्ते के बाद कोई प्लान करिए, 100% आपके फेवर में रहेगा, ये निश्चित मान के चलिए। बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छा। मैरिटल लाइफ में मंगल सप्तम पे थोड़ा सा तनाव मैरिटल लाइफ में होगा, गुस्सा क्रोध की वजह से थोड़ा सा बचाव रखिएगा। बाकी मैरिटल लाइफ में कोई बहुत अशुभ प्रभाव नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा क्रोध ईगो की वजह से परेशानी हो सकती है। लव लाइफ भी आपकी ठीक है। सोशल लाइफ इस महीने बढ़िया है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 12 फरवरी के बाद आपकी सोशल लाइफ पर अच्छे परिणाम, अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं। उपाय क्या किया जाए इस महीने को बढ़िया करने के लिए? प्रतिदिन हनुमान जी के चरणों में लाल फूल अर्पित करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए अपने आने वाले भविष्य के लिए, उनसे प्रेयर करिए। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के फरवरी के महीने की बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि का यदि हम बात करें फरवरी के महीने को, तो सिंह राशि वालों का जो लग्नेश है, जो मुख्य ग्रह है, जो आपके लग्न के, आपके राशि के मालिक हैं सूर्य, आपकी स्क्रीन पर भी दिखेंगे। इस महीने सूर्य छठे भाव में है 14 फरवरी तक। छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का। मैं फरवरी का राशिफल बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पिछले 10-12 दिनों से आप अपने आप को थोड़ा सा बुझे थोड़ा सा शरीर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बीमार या थोड़ा सा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, खर्च बहुत दिख रहे हैं, या आपके पैसे जो हैं फंस रहे हैं, या बीमारियों पे जा रहे हैं, या बेमतलब के झगड़े झंझट की किसी न किसी से हो जा रहा है। एक जो जिसको कहते हैं कि यार हम ये करना नहीं चाहते थे, हम ये बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे मतभेद आ गया और ऐसी बात बन गई। क्या ऐसा आप 13-14 दिन से फील कर रहे हैं क्या? आप ये कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा। तो क्या देखो, मैं भी एक लर्नर हूँ, है ना। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र के जैसे है, इसका कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इस एक जन्म में अगर 10% भी ज्योतिष में पढ़ पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगा। और मैं आपको बताऊँ 10% भी एक बहुत ही अच्छे ज्ञानी को माना जाएगा। यहाँ ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत ही अच्छा जानकार हो गया। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ब्रॉड साइंस, बहुत बड़े उसके ज्योतिष बहुत बड़ा अंग है। इसको पढ़ना, इसको समझना, इसको बहुत बड़ी चीज़ें, ऐसी चीज़ें मैंने तो बहुत सारी बुक, हालांकि यहाँ पे वो बात करने लायक नहीं है। एक एक चीज़ों के मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसके 22,000 योग, 22,000 उसके जो ब्रांचेज हैं, उसके जो श्लोक हैं, इस तरीके से मतलब तमाम पूरी अगर ज्योतिष की श्लोकों को अगर देखें तो बहुत बड़ी साइंस है। उसको इतना वो करना, समझना बहुत ही बड़ी चीज़ है। लेकिन चूँकि मैं लर्नर भी हूँ तो मैं थोड़ा सा रिसर्च भी करता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ों में। तो आप ये देखिएगा कि क्या आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा डाउन, मन थोड़ा सा डाउन, रिश्तों को लेकर थोड़ा सा डाउन, इस तरीके से या करके बोल रहा हूँ, या तो ये ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखे होंगे।
अगर ऐसे दिखे हैं ना तो आप ये समझिए कि 14-15 फरवरी के बाद बड़े अच्छे परिवर्तन होंगे, बहुत अच्छे परिवर्तन की तरफ आप जाएंगे, कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, शत्रुओं पर आप अच्छा करेंगे, अपने विरोधियों पर आप अपने आप को अच्छा प्रभाव दिखाएंगे, मन को लेकर अच्छा रहेगा, भाग्य को लेकर अच्छा रहेगा, थोड़े अच्छे परिवर्तन की तरफ आप जाएंगे। कब? 14-15 फरवरी के बाद। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपके लिए अच्छे परिणाम 14-15 फरवरी के बाद दिखेंगे। शुक्र जो है वो छठे भाव में जा रहे हैं, 6th हाउस में, छठे भाव में शुक्र 12 फरवरी के बाद जा रहे हैं। कर्म भाव और 30। देखिए थोड़ा ड्राइविंग ध्यान से करिएगा इस समय पे, है ना, थोड़ा ड्राइविंग थोड़ा सा ध्यान करिएगा, यात्रा थोड़ा सा ध्यान करिएगा, रोड पर थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और नौकरी में, वर्किंग प्लेस पर थोड़े से विरोधी या थोड़े से वाद विवाद किसी से ना हो, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र छठे भाव में रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें ठीक हैं। बुध 20 फरवरी के बाद लाभ, 20 फरवरी के बाद डेली इनकम आपकी बढ़ती नज़र आ रही है। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, या आपके जो फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं वो बेहतर होंगी। 20 फरवरी तक कर्ज देने व लेने इन दोनों से बचिएगा, क्योंकि इस वक्त में यदि आपने कर्ज दिया तो वो फंस जाएगा, क्योंकि कर्ज देने के समय की कुंडली खराब है और वो कुंडली आपको लंबा खिंचाएगी। क्यों? क्योंकि छठे भाव मकर राशि जो है ना, एक स्पंज की तरफ है, या एक इसको हम रबड़ कह सकते हैं। अगर वहां पर बैठा ग्रह से संबंधित कुछ वर्क होता है तो बहुत लंबा खिंचता है, वो बहुत लंबा खिंचता चला जाता है, उसका निस्तारण बड़ा लंबा होता है, बड़े लंबे समय के बाद होता है। तो कर्ज देने लेने से बचिएगा। कर्ज लेना है तो 20 फरवरी के बाद, कर्ज देना है तो 20 फरवरी के बाद, उससे पहले मत करिएगा। अगर आप 20 फरवरी के बाद कर्ज लेते हैं ना, मैं आपको बताऊं, पता नहीं कितने लोगों पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि व्यक्ति को जिस समय मैंने बोला कर्ज लो, उस समय पे कर्ज लिया, बहुत ही बढ़िया इनकम हुई और बहुत जल्दी कर्ज उतार लिया। कुछ ऐसे समय होते हैं कि यदि आपने कर्ज लिया तो प्रकृति कुछ ऐसा खेल करती है ना कि जिस चीज के लिए आप कर्ज लेंगे वो काम आपको लाभ देगा नहीं, और अंततः वो आप फंस जाएंगे बुरे तरीके से। ये होते हैं ग्रहों के खेल। अपनी जन्म कुंडली दिखाइएगा तो बहुत अच्छे से बातें पता चलेंगी। बहरहाल डेली इनकम आपकी बढ़ती नजर आ रही है 20 फरवरी के बाद। इस महीने 1, 2, 8, 9, 20, 21 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी गड़बड़ हैं। स्वास्थ्य के लिए 15 फरवरी के बाद ठीक है, धन को लेकर 20 फरवरी के बाद ठीक है, एजुकेशन को लेकर पूरा महीना ठीक है, नौकरी को लेकर थोड़ा सा बचाव करके चलिए तो पूरे महीने लगभग 1 हफ्ते के बाद ठीक है। बिजनेस को लेकर जो है 12-13 फरवरी के बाद ठीक है। मैरिटल लाइफ के लिए कोई बहुत विशेष योग नहीं दिख रहे हैं, बाकी मैरिटल लाइफ सामान्य दिख रही है, फिर भी रिश्ते फिक्स होने के योग हैं। लव लाइफ में थोड़ा सा समस्या दिख रही है, क्योंकि मंगल सूर्य है, मंगल शुक्र है पंचम, वैसे भी मंगल शुक्र पंचमेश बृहस्पति। 1 हफ्ते के बाद, शुरू के 1 हफ्ते के बाद जो है मैरिटल लव लाइफ आपकी ठीक हो जाएगी। सोशल लाइफ में बहुत अच्छे परिवर्तन आपको दिखेंगे 6 फरवरी के बाद। सोशल लाइफ बढ़िया है। इस महीने को बढ़िया करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आपको? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा उपाय, बहुत ही बढ़िया उपाय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 3 मिनट करिएगा। देखिए अनुभव, आप एक्सपीरियंस करिए। भाग्य में बृहस्पति, इस मंत्र का जाप करिए, क्या परिवर्तन आपको दिखते हैं, एक्सपीरियंस करिएगा। कन्या राशि की बात, कन्या राशि वालों के फरवरी महीने की बात करें तो कन्या राशि वालों के फरवरी महीने की बात करें तो बहुत अच्छा महीना दिख रहा है, बहुत अच्छा महीना दिख रहा है। लग्नेश आपके बुध हैं, बुध आपकी राशि के मालिक हैं, बुध आपकी राशि के मालिक हैं। पंचम भाव में बुध, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, बुध यहाँ पे गोचर करेंगे 20 फरवरी तक। प्लानिंग आपके फेवर में, डिसीजन आपके फेवर में, संतान से जुड़े मामलों में आपके फेवर में, मन को लेकर, व्यवहार को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर बुध यहाँ पे आपको बहुत अच्छे परिवर्तन 20 फरवरी तक ला रहे हैं। इस बात को आप समझ के चलिए। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छे हालात यहाँ पे ला रहे हैं, इस बात को समझ कर चलिए आप जो है।
अब शनि और सूर्य की युति हो जाएगी। कब से? शनि छठे भाव में है, 14 फरवरी को सूर्य जाएंगे छठे भाव में, सूर्य शनि की युति हो जाएगी। किस किस भाव की युति हो जाएगी भाई? 12वें भाव की, पंचम भाव की। अगर आप विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, यदि आपका कोई संबंध विदेश से है, फॉरेन से है, काम है, कोई एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेशी कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग शुरू हो रहा है 10 फरवरी के बाद। तो आप इस तरीके से चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत अच्छा परिवर्तन दिख रहा है यहाँ पे। बाकी चीज़ें ठीक हैं, यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं। मंगल पंचम भाव में जा रहे हैं 6 फरवरी के बाद। पेट में जलन, पेट में एसिडिटी, पेट में जो है एक जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा जलन, इस तरीके की चीज़ें आपको हो सकती हैं अगले फरवरी के पहले हफ्ते के बाद से। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है, आपके पेट में या आपके संतान के पेट में दिक्कत हो सकती है, या आपके बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है कि लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, ये चीज़। बाकी एनर्जेटिक, बहुत अच्छा ऊर्जा, ये सब आप महसूस करेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छा। 12 फरवरी के बाद शुक्र भी पंचम यानी भाग्य, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। पूरा महीना लगभग शुरू का एक हफ्ता अगर हटा दिया जाए तो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रॉन्ग महीना है, रिश्तों को लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग महीना है, एंजॉय करेंगे आप। नौकरी अच्छी है इस महीने में, क्योंकि पंचमेश दशमेश यानी करियर का मालिक पंचम में। अब ये सारी बातें आपको थोड़ा सा कम समझ में आएंगी, इसीलिए मैं सीधे परिणाम की बात करता हूँ। लेकिन यदि आपको समझ में आती हैं कुछ बातें, इसलिए बोल देता हूँ कि आपको भी समझ में आए कि क्या तरीका है, क्या ग्रहों की कैलकुलेशन है, क्या बात हवा में की जा रही है, क्या नहीं। ये बहुत तार्किक साइंस है, बहुत रीजनिंग है इसमें। 10th लॉर्ड बुध आपके पंचम में, करियर के मालिक पंचम में, नई प्लानिंग, नई डिसीजन, नौकरी में बेहतर होना, नया सपोर्ट आपको मिलेगा। पंचम भाव सपोर्ट का भी होता है, पंचम भाव किसी का साथ का होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे परिवर्तन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पूरा महीना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया महीना है, कहीं से कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा महीना, धन की दृष्टि से लाभ, चंद्रमा 12 फरवरी के बाद धन को लेकर बहुत अच्छा है। एजुकेशन को लेकर पूरा महीना लगभग अच्छा है। जॉब को लेकर 20 फरवरी तक बहुत अच्छा, बिजनेस को लेकर 20 फरवरी तक बहुत अच्छा। मैरिटल लाइफ में ठीक स्थिति है, थोड़ा सा मतभेद होने से बचाइए अपने आप को, एडजस्ट करिएगा। राहु जब तक है थोड़ा एडजस्ट करके रखिएगा, तो उपाय करते रहिएगा तो कोई तनाव नहीं मिलेगा। सोशल लाइफ ठीक है। लव लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है, क्योंकि पंचम में मंगल 8-10 फरवरी के बाद क्रोध, गुस्सा, एरोगेंस, ईगो की वजह से परेशानी हो सकती है। सब कुछ बढ़िया रहे इस महीने, क्या उपाय किया जाए? घर के आसपास जो कुत्ते, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स घूमते हैं उनको खाना दीजिए। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करिए। तो इतना उपाय आप करेंगे, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। ये है आपके कर्क, सिंह, कन्या का राशिफल। इसके अगले वीडियो में अगली 3 राशिफल, और इसके अगले वीडियो में अगले 3 राशिफल, यानी अगले 2 वीडियो भी और आने बाकी हैं। मेरा आपसे निवेदन, यदि आप वीडियो को देखते हैं तो आप लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर अवश्य किया करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए, और यदि अपॉइंटमेंट लेना है, कुंडली दिखानी है, तो स्क्रीन पर नंबर है, इस पे आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।